सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर लाइव प्रूफ देखो। एसबीआई बैंक की तरफ से टोटल हमें 80,000 रुपए का लोन मिला है और ये वाला जो लोन है वो हमें बिना किसी डॉक्यूमेंट के मिला है। इसके अलावा यहाँ पर हमें लोन लेने के लिए बैंक भी नहीं जाना पड़ा है, ऑनलाइन हमने मोबाइल फोन से अप्लाई किया और ये वाला जो लोन है वो इंस्टेंट हमारे बैंक के अंदर आ गया। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ लाइव प्रूफ देखो। कांग्रेचुलेशंस, आपका जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हो चुका है और थोड़ी देर के अंदर आपका जो लोन का पैसा है वो आपके बैंक के अंदर सेविंग बैंक के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। नीचे आप लोन की डिटेल देखो। 80,000 रुपए का टोटल लोन है जो कि टोटल 12 महीनों के लिए मिला है, जिस पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगा है वो भी बहुत कम लगा है। 12.1% पर एनम के हिसाब से हमें ये वाला लोन मिला है, जिसकी हर महीने जो किस्त आएगी वो आएगी 7,112 रुपए की। एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपका जिस वाली ब्रांच के अंदर बैंक अकाउंट है आप उस वाली ब्रांच के अंदर जाओ और वहां पर जाकर आप बोलो कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए। अगर आप एलिजिबल होंगे तो ब्रांच की तरफ से आपको पर्सनल लोन ऑफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी के यहाँ पर जो दोनों तरीके हैं वो है यहाँ पर ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने के। अगर आप एसबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से लोन के लिए अप्लाई करना चाहो तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इनका मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हो योनो एसबीआई, तो आप उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको ऑनलाइन भी लोन मिल जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन दोनों तरीके बताऊंगा कि यहाँ पर आपको वेबसाइट के थ्रू कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है और यहाँ पर इनका जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है योनो एसबीआई, उसके थ्रू आपको कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको ऑनलाइन एसबीआई बैंक से लोन चाहिए तो पहले आपको इस वाले वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको समझना है कि योनो एसबीआई से अगर आपको लोन लेना है या फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से लोन लेना है तो यहाँ पर किन लोगों को एसबीआई बैंक लोन प्रोवाइड करता है, कैसे इसके लिए अप्लाई करना होता है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है जिनको यहाँ पर लोन दिया जाता है। अगर आप ये सारी डिटेल समझ के लोन के लिए अप्लाई करोगे और अगर आप एलिजिबल होंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर एसबीआई बैंक के थ्रू लोन मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसबीआई बैंक की, उससे आपको कैसे लोन के लिए अप्लाई करना होता है या फिर यहाँ पर लोन अप्लाई करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले वेबसाइट से आपको लोन अप्लाई करने के लिए गूगल पर आपको सर्च करना है एसबीआई बैंक पर्सनल लोन। उसके बाद एसबीआई बैंक की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उस पर क्लिक करना है। यहां पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर सबसे पहले यहां पर लोन अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो है यहां पर एसबीआई पर्सनल लोन, जो कि यहां पर सैलरीड एम्प्लॉय को दिया जाता है। अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है या फिर आप किसी डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करते हैं, पीएसयू सेक्टर के अंदर काम करते हैं और हर महीने आपके बैंक के अंदर सैलरी आती है, तो यहां पर आप एसबीआई पर्सनल लोन ले सकते हैं, जिसको आप यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर जो सेकंड टाइप का लोन है वो है यहां पर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। इसमें बस आपको 4 क्लिक करने होते हैं, मतलब 4 स्टेप्स कंप्लीट करनी होती है और अगर आप यहां पर प्री अप्रूव्ड लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो बस आपको 4 स्टेप्स के अंदर तुरंत के तुरंत लोन मिल जाता है। इसको भी आप यहां पर अवेल नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो प्री अप्रूव्ड आपको लोन मिलता है ये वाला लोन आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते, या तो आपके पास नेट बैंकिंग हो तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो या फिर इनका जो मोबाइल एप्लीकेशन है योनो एसबीआई उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। योनो एसबीआई के थ्रू लोन कैसे अप्लाई होता है उसका जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको आगे चल के इस वाले वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। इसके अलावा इनका जो तीसरा कैटेगरी का लोन है वो है यहाँ पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट वाला। यह जो लोन है वो भी यहाँ पर डिजिटल लोन है, पूरी तरीके से डिजिटल मिलता है, ऑनलाइन मिलता है और यह भी सैलरीड जो कस्टमर होते हैं, जिन लोगों को बैंक के अंदर सैलरी मिलती है, उनको यहां पर दिया जाता है। अब मैं आपको यहां पर जो पहले नंबर वाला लोन है वो है यहां पर एसबीआई पर्सनल लोन, इसको आपको अप्लाई करके बता देता हूं। उसके लिए सबसे पहले हम यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां पर आपको ऊपर पूछा जा रहा है पर्पज ऑफ लोन, मतलब आपको लोन क्यों चाहिए। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको पर्सनल लोन को सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप ऑलरेडी एसबीआई बैंक के कस्टमर हैं। अगर आपका एसबीआई बैंक के अंदर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है
तो आप यहां पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका एसबीआई बैंक के अंदर अकाउंट है या नहीं, तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा सैलरी अकाउंट विद एसबीआई का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद नीचे आपसे आपके बैंक का अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, तो जो भी आपके एसबीआई बैंक का अकाउंट नंबर है वो आप यहां पे लिख देंगे। जो भी आपका बैंक है उसके अंदर जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो वाला मोबाइल नंबर आप यहां पे लिख दोगे। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और सबमिट करोगे। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहां पे डाल दोगे और ऊपर की तरफ आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी, वो वाली ईमेल आईडी आप यहां पे डाल दोगे और उसके बाद कंफर्म करोगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर ऑटोमेटिक आपका जो अकाउंट है उससे उठा ली जाएगी। जो भी आपका रेसिडेंट टाइप है उसमें आपको रेसिडेंट इंडियन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपसे आपकी इनकम डिटेल के बारे में पूछा जाएगा कि मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर खुद का कोई धंधा है, आपको उसको सिलेक्ट करना है। आपका जो धंधा है या फिर आपका जो भी काम है, जो भी आप जॉब करते हो, वो किस वाली ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस वाले फील्ड के अंदर आता है उसको आपको सिलेक्ट करना है। आपको काम करते हुए कितने सालों का एक्सपीरियंस है वो आपको लिखना है। आपकी मंथली सैलरी कितनी है वो आपको लिख देनी है। अगर आपका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है तो उसकी जो ईएमआई है वो कितनी आती है वो आपको लिख देनी है। जो भी आपकी रिटायरमेंट एज है वो आपको लिख देनी है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपका अकाउंट खुला है वो आपके सैलरी पैकेज के अंदर खुला है या फिर नहीं। अगर खुला है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी। जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से आ जाएगा। जो भी आपका एड्रेस है वो भी आपके अकाउंट से आ जाएगा। आपका जेंडर भी ऑटोमेटिक अकाउंट से उठा लिया जाएगा। उसके बाद अगर आपके अकाउंट के अंदर पैन कार्ड लिंक होगा तो ऑटोमेटिक आपका पैन कार्ड आ जाएगा, नहीं तो यहां पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो यहां पर आपको हमेशा यस को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट आईडी प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड सिलेक्ट करना है और जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर है वो आपको यहां पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहां पर जितने रुपए का लोन चाहिए उस वाले लोन को आपको यहां पर लिखना है कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए। उसके बाद जहां पर भी आप काम करते हैं वहां का एड्रेस आपको लिख देना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने ये वाली डिटेल ऑलरेडी फिल कर दी होगी। उसके बाद आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट लोन क्यूट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपने डिटेल डाली है उस वाली डिटेल के आधार पर आपको यहाँ पर लोन का जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा, ऑफर चेक किया जाएगा कि आपको यहाँ पर लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलना होगा तो यहां पर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मिलना होगा तो यहां पर आपको लोन का ऑफर बता दिया जाएगा कि आप इतने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हो। जितने रुपए का आपको लोन बताया जाए उसमें से आपको जितना भी लोन चाहिए उतने अमाउंट को आप सिलेक्ट करेंगे। जितने महीनों के लिए चाहिए उतने महीनों को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी ईएमआई आएगी, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो भी आपके चार्जेस वगैरह लगेंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिए जाएंगे। उसके बाद सारी चीजों को आप देखेंगे, समझेंगे और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि यार लोन सही है, मुझे लोन लेना है, मुझे इमरजेंसी है, मैं लोन लेकर टाइम चीज का रिपेमेंट कर दूंगा, उसके बाद सबमिट करेंगे तो जो भी आपका एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा और बैंक की तरफ से जो भी आपका लोन है जो आपका अप्रूव हुआ है वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये तो मैंने तरीका आपको बता दिया कि वेबसाइट से आपको कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इनका जो ऑफिशियल मोबाइल ऐप है योनो एसबीआई, उसके थ्रू आपको कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है। अब आप अगर योनो एसबीआई यूज में लेते हैं तो सबसे पहले आपको उसको ओपन कर लेना है। जब आप उसको ओपन करेंगे और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो स्क्रीन पर ही आपको एक बैनर दिख जाएगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कांग्रेचुलेशंस, आप प्री अप्रूव्ड लोन के लिए एलिजिबल हो। जितने रुपए के लिए आप एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि यहां पर आप तुरंत के तुरंत आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा और ये जो लोन है वो आपको बिना बैंक जाए मिलेगा। मतलब आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल होंगे लोन के लिए तो ही आपको ये वाला ऑफर देखने को मिलेगा, प्री अप्रूव्ड वाला, नहीं तो आपको ये वाला ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप हमारे केस में देखोगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, योर प्री अप्रूव्ड लोन अमाउंट इज 2 लाख, गेट इंस्टेंट क्रेडिट विदाउट ब्रांच विजिट और डॉक्यूमेंटेशन।
नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है टैप हियर टू अप्लाई नाउ का। अगर हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप भी यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो योनो एसबीआई ऐप के अंदर आपको भी यहाँ पर इसी तरीके का जो पॉपअप है, इसी तरीके का जो बैनर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जितने रुपए का आपको यहाँ पर लोन बताया जाए उतने रुपए का लोन आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के और बिना आप ब्रांच जाए ले सकते हो। अब आपको यहाँ पर इस वाले लोन को अप्लाई करने के लिए टैप हियर टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है कि यहाँ पर अगर आप लोन लेते हो तो इंस्टेंट के इंस्टेंट 5 क्लिक के अंदर आपका जो लोन है वो यहाँ पर डिसबर्स हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लो प्रोसेसिंग फीस लगती है, कोई भी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है, ना ही आपको ब्रांच विजिट करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर और जो आपके बैंक के अंदर रिलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा 24/7 यहाँ पर हेल्प सपोर्ट है, मतलब आप योनो एसबीआई ऐप के अंदर अगर आपको लोन मिलता है तो उसको आप कभी भी अप्लाई करके ले सकते हैं। इसके अलावा ये वाला जो लोन है प्री अप्रूव्ड वाला, ये वाला लोन किन लोगों को मिलता है उसकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी बताई गई है कि आप एक कस्टमर है और आपके बैंक के अंदर आप सैलरी मैनेज करते हैं, मतलब आपके बैंक के अंदर सैलरी आती है और टाइम टू टाइम आप अपने अकाउंट के अंदर सैलरी को मैनेज करके रखते हैं तो आपको प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर दे दिया जाता है। इसके अलावा ये वाला जो ऑफर है PAPL वाला, मतलब प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन वाला ऑफर, यह कुछ सिलेक्टेड कस्टमर को दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ पर केवल सैलरीड लोगों को ही यह लोन मिलेगा, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर यह जो लोन का ऑफर मिलता है वो सैलरीड को ही मिलता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट बढ़िया तरीके से मेंटेन है, आपका सिबिल स्कोर बढ़िया है, आपके अकाउंट के अंदर ज्यादातर बैलेंस होल्ड रहता है, मतलब पैसा पड़ा रहता है, अकाउंट के अंदर बढ़िया ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उस केस में भी आपको यह वाला ऑफर देखने को मिल सकता है। अब आपको इस वाले लोन को लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर है। उसके बाद आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे हमारे केस में बताया जा रहा है कि हम यहाँ पर 20,000 रुपए से लेकर और 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब आपको इसको कम करना हो तो यहाँ पर आपको जो लाइन दी गई है इसमें जो आपको सर्कल दिया हुआ है इसमें से आप इस वाले लोन अमाउंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन हमें 36 महीनों के लिए दिया जा रहा है, अगर हम इसको कम करना चाहें तो यहाँ पर हम महीनों को भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो 14% पर एनम के हिसाब से लग रहा है। अगर हम 2 लाख रुपए का लोन 36 महीनों के लिए लेते हैं तो यहाँ पर 14% इंटरेस्ट के हिसाब से हर महीने हमारी किस्त आएगी 6,836 रुपए की। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस हमारी जो लगेगी वो लगेगी यहाँ पर 1.5% जो भी हमारा लोन अमाउंट है। तो यहाँ पर हमें जो लोन चाहिए वो यहाँ पर 50,300 रुपए का चाहिए टोटल 6 महीनों के लिए। तो हमने यहाँ पर 50,300 को 6 महीनों के लिए सिलेक्ट कर लिया है। आप भी अपने हिसाब से लोन अमाउंट को कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से आपकी ईएमआई वगैरह आपको बता दी जाएगी। अब आपको लोन लेने के नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहां से लोन लेते हैं तो इस वाले बैंक की खास बात यह भी है कि यहां पर मान लो अगर आप चाहते हो कि यार मैं इस महीने लोन ले रहा हूं और मेरी 1 महीने बाद जो किस्त है वो कटना स्टार्ट हो जाए, तो आप अपने हिसाब से यहां पर जो डेट को किस्त कटवाना चाहो उस वाली डेट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो ईएमआई है वो आप कितनी तारीख से स्टार्ट करवाना चाहते हो, जितनी तारीख को आप सिलेक्ट करोगे उसी तारीख से आपकी जो किस्त है वो यहाँ पर कटना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप तारीख को सिलेक्ट करेंगे और नीचे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपके लोन की टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको बताई जाएंगी, आप इसको रीड करेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा कंफर्म का, आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो भी लोन अमाउंट सेलेक्ट किया है उसका एक बार आपको लोन का रिव्यू बताया जाएगा, आप अपने लोन का रिव्यू चेक करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपके बैंक के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डाल दोगे और सबमिट कर दोगे। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो हमें रिसीव हो चुका है, आप थोड़ी देर वेट करो। थोड़ी देर के अंदर अंदर जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसके अंदर आपका जो लोन का पैसा है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आपको यहां पर मुश्किल से 24 घंटे का वेट करना है। 24 घंटे के अंदर अंदर एसबीआई बैंक की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और अगर सारी चीजें सही होंगी तो विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा है वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको एसबीआई बैंक के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज
प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। इसके अलावा अगर आपको लोन लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगला वीडियो आपको किस वाले बैंक से लोन लेने का चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो, उस वाले कमेंट का रिप्लाई करके उस वाले वीडियो का बनाने का मैं जरूर कोशिश करूंगा।